हे एवरीवन, कैसे आप लोग? तो बहुत ही बेहतर होंगे। आज हम सेकंड लेक्चर ऑफ दैट डोम में आ चुके हैं एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट HTML एलिमेंट HTML आई मीन डॉम एलिमेंट्स एंड डॉम HTML के बारे में बात करेंगे। ये डॉम HTML एंड डॉम एलिमेंट्स में क्या क्या सीखने वाले हैं वो अगर आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तभी ये चीज़ समझ में आ जाएगी। बट बिफोर दैट आई फॉरगॉट वन थिंग that must have to be discussed in the beginning of this course, and that is की डोम ट्री हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। अगर अगर मैं आपको बताऊं कि जब भी एक पेज लोड होता है, ठीक है, आपने कोई पेज क्रिएट किया, वही पेज आपने क्रिएट किया है एंड ये जब भी लोड होता है, जो ब्राउज़र एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल और उसी पेज का उसी पेज का एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट करता है। अब ये दिखता कैसा है? ये कुछ अगर आपको सीधी सी शब्द में बताऊं, ये कुछ एक पेड़ आपने देखा होगा, राइट? इस पेड़ का बहुत सारा डाल होता है, ठीक है, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं पेड़ में एंड वो ब्रांचेस जैसे बिखर के रहता है ना, इधर उधर, एक ब्रांच इधर निकल गया या फिर एक बेंच इधर निकल गया। सो द सेम जो HTML डॉक्यूमेंट मॉडल जो कंस्ट्रक्ट करता है जब पेज लोड, एक पेज जब आप लोड होता है, जो ब्राउज़र जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का जो एक ट्री के तरह वो एक फॉर्म होता है, ठीक है, एक ट्री के तरह फॉर्म होता है, इसीलिए हम बोलते हैं इसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ट्री, डॉम ट्री बोलते हैं। सो कहने का मतलब है व्हाट इज डॉम ट्री, ठीक है, व्हाट इज डॉम ट्री। द HTML DOM मॉडल इज कंस्ट्रक्टेड एज ए ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वो कैसे होता है? आपको याद होगा द बेसिक फॉर्मेट ऑफ द HTML, राइट? बेसिक फॉर्मेट ऑफ द HTML। देखो यार, अगर HTML में कोई सवाल हो जाए ना, तो HTML में टॉप इम्पोर्टेंट इंटरव्यू सवाल क्या क्या है, तो ये वन ऑफ दैट कि आपका मेटा टैग क्या है, आपका HTML जो डॉम ट्री है वो कैसे दिखता है, आपका डिफरेंट काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। HTML का जो मैंने अभी कहीं पे तो देखा होगा शायद कि HTML का जो बेसिक फॉर्मेट है उसे भी आपको पूछा जाता है। सो उसके अकॉर्डिंग जो एक HTML डॉम ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट एक फॉर्म होता है वो कैसे दिखता है? सबसे पहले ये कुछ देखेगा डॉक्यूमेंट, ओके, डॉक्यूमेंट। आप याद रखें, उससे पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, एक जो एक जो दिखता है ना, ये चीज़ कैसे दिखता है वो मैं दिखा देता हूँ सबसे पहले। सो दिस इज HTML का जो बेसिक फॉर्मेट है, ये आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब ये कैसे ट्री के फॉर्मेट में दिखेगा वो आज हम सीखेंगे। जैसे कि सबसे पहले ये हो चुका है आपका डॉक्यूमेंट, ओके, ये हो चुका है आपका डॉक्यूमेंट। उसके बाद ये चीज़ क्या आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा आपका ये चीज़ हो गया आपका रूट एलिमेंट, ठीक है, रूट एलिमेंट, ओके, रूट एलिमेंट। देन इसे जो कि आपका कुछ ऐसे दिखता है, ओके, HTML, ओके। इसके बाद होगा, इसे फिर से हम दो पार्टों में डिवाइड कर देंगे, नॉट डिवाइड एग्जैक्टली, ठीक है, ये ऐसे फॉर्म होता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब ये रहा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है, एलिमेंट, ओके, एलिमेंट। सिमिलरली यहाँ पे भी एलिमेंट, ओके, एलिमेंट, ओके। अब ये क्या है? दिस वन इज द हेड, दिस वन इज द हेड एंड दिस वन इज द बॉडी, ओके। याद करो, जब भी आप HTML फॉर्म करते हो ना, आपको याद होता होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अगेन आता है दिस इज HTML, तो इसे बॉक्स के अंदर डालते हैं, दिस इज एलिमेंट, दिस इज ऑल्सो बॉक्स के अंदर डालते हैं। अब ये जो एलिमेंट है इसे भी अपन बॉक्स के अंदर डालेंगे, ठीक है, एलिमेंट, ठीक है। वैसे तो ये बॉक्स ऐसे आना चाहिए, ठीक है, ऐसे, ओके, ताकि ये सही मात्रा में इसका यूज हो जाए, ओके। दिस इज हाउ इट शुड लुक, ओके, दिस इज हाउ इट शुड लुक, ठीक है। डॉम ट्री ऐसे होता है। अच्छा, मैं पहले बना लेता हूँ, उसके बाद आपको छोटा करके मैं इसे भी दिखा दूंगा। देन हम क्या करें, ये एलिमेंट हो चुका है एंड इसके बाद क्या होगा, हम इससे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका बनाएंगे एंड दैट इज़ कॉल्ड, इसे अगेन इसे कम करते हैं, यहीं पे डालते हैं
एंड यहाँ पे दिस इज ऑल्सो वन थिंग, दिस इज ऑल्सो another thing, this is another thing, and this is also another thing. ओके, अब ये चीज़ समझ में आया है। यहाँ से इसे यहाँ करेंगे, इसे यहाँ करेंगे, इसे यहाँ करेंगे, इसे यहाँ करेंगे, साथ में इसके साथ हम और एक चीज़ बनाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड एट्रीब्यूट। ओके, और इसके साथ यहाँ पे हम बना चुके हैं वन चीज़, एंड इसके नीचे ही ठीक हम दूसरा एक बना लेते हैं। ठीक है, दिस इज टेक्स्ट। ओके, एंड ओके, दिस इज टेक्स्ट, दिस इज एलिमेंट, दिस इज ऑल्सो एलिमेंट, एंड yeah, this all other things, and also this is attribute. Okay, attribute, this is element. Okay, this is also element. Okay, this is text. Okay, now यहाँ पे हम क्या करेंगे, this is head, this is body, this is called title. Okay, this is title, this is href. Okay, href attribute, यहाँ पे एलिमेंट में हम एंकर टैग डाल देंगे, यहाँ पे एलिमेंट में हम डालेंगे दिस इज h1 टैग। ओके, दिस टेक्स्ट में हम डालेंगे माई लिंक। ओके, एंड दिस इज हम डाल देंगे माई हेडर। ओके, गॉट इट। होप ये चीज़ समझ में आया। दिस इज कॉल्ड डोम ट्री। ओके, दिस इज कॉल्ड डोम ट्री। सो ये कई बार आपको एक एग्जांपल दे दिया जाएगा, ऐसे तो आता नहीं है, बट कई बार हो सकता है, अगर कोई आने की चांसेस है, तो ऐसे ये आता होगा। ठीक है, होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। अब हम जानेंगे, अब बात करेंगे हम यहाँ पे। अब जो भी चीज़ बात कर रहे हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो मैंने जिसके बारे में बात कर रहा था, कि हम बात करने वाले हैं डोम एलिमेंट्स के बारे में। मैंने क्या बताया था कि आप जो HTML डोम एलिमेंट्स को, उसे आप चेंजेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सो यहाँ पे उसी का चीज़ ही हम जानेंगे। सबसे पहले टू चेंज समथिंग, आपको वो चीज़ खोजना जरूरी है, किस चीज़ को आप चेंज करना चाहते हो। कहने का ये मतलब है फाइंडिंग दैट एलिमेंट्स। आप कैसे फाइंड कर सकते हो, देयर आर 5 टाइप ऑफ इसे कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया था, राइट। आप HTML का आईडी के सहारे कर सकते हो, यहाँ पे मैंने बताया आईडी के सहारे। यहाँ पे टैग नेम के सहारे आप कर सकते हो, यहाँ पे क्लास नेम के साथ कर सकते हो। इसके साथ आपको 2 चीज़ और जोड़ लेना है, एंड दैट इज, इसके साथ आपको 2 चीज़ और जोड़ लेना है। सेकेंड, मैं यहाँ पे दिखा नहीं पाया। ओके, नाउ इट माई स्क्रीन इज विजिबल। तो हमने क्या किया यहाँ पे ये सारा का सारा चीज़ क्या, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बाय टैग नेम, बाय क्लास नेम। ठीक है। सो हम सेम चीज़ को यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, थर्ड हो चुका है आपका, देखो 1 हो चुका है आपका आईडी के साथ, सेकेंड हो चुका है टू एक्सेस। ओके, टू फाइंड और एक्सेस। ओके, एक्सेस HTML एलिमेंट्स। ओके, एलिमेंट्स आईडी के साथ क्लास नेम। ओके, क्लास नेम के सहारे कर सकते हो। थर्ड हो चुका है आपका टैग नेम। ओके, आप CSS सेलेक्टर यूज कर सकते हो, CSS सेलेक्टर्स। ओके, फिफ्थ हो चुका है आप HTML ऑब्जेक्ट कलेक्शन। ओके, ऑब्जेक्ट कलेक्शंस। ठीक है, ये चीज़ हो चुका है आपका। फिफ्थ तरीके से आप किसी भी HTML एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हो। हम 1 बाय 1 उसका एग्जांपल दे देंगे। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे HTML आईडी के साथ हम कर सकते हैं। अब हम जानेंगे HTML टैग नेम के साथ कैसे कर सकते हैं।
सो उसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे अपना जो भी कोड एडिटर में चल जाएंगे, कोड एडिटर में हम चलेंगे, ठीक है। ये रहा आपका कोड एडिटर, ये रहा आपका कोड एडिटर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी ये देखो, जैसे मैंने आईडी के सारे यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी मैंने किया है, ठीक है। इसी तरह आप इसे गेट एलिमेंट बाय आईडी आप चेंज कर सकते हो, ओके। नाउ हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी के नीचे दो मैं पैराग्राफ टैग लिख दूंगा, पैराग्राफ हाय माय नेम, हाय माय नेम इज मारूफ, ओके, मारूफ। एंड उसके साथ और एक पैराग्राफ टैग ले लूँगा, उसके साथ और एक पैराग्राफ टैग ले लूँगा। वो क्या लूँगा मैं, और एक पैराग्राफ टैग में मैं ये ले लूँगा कि यहाँ पे एक तो पैराग्राफ टैग ये मैं जैसे सेव करूँगा यहाँ पे ये चीज़ दिखेगा। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, ओके, बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर, ओके। जैसे मैं सेव करूँगा यहाँ पे ये चीज़ आपको दिखेगा। अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे आईडी के नेम सहारे किया है। इसी को मैं अभी फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट करने के बाद अब हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसे 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 कर देते हैं, इसे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे जानेंगे। अब यहाँ करेंगे हम, अब इसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट एक काम कर देते हैं, एक वेरिएबल देते हैं, नए से वेरिएबल लेट हम क्या करना चाहते हैं, हम इसमें टैग नेम के सारे, ठीक है, लेट टैग इक्वल टू हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट, हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नॉट आईडी, ओके, बाय दिस टाइम टैग नेम, ओके, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ठीक है। टैग नेम हम कर लेते हैं टैग नेम, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पैराग्राफ टैग को सेलेक्ट कर दूँगा, ठीक है, पैराग्राफ टैग को सेलेक्ट कर दूँगा। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, एक बात याद रखना, यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने टैग नेम लिखा है इसलिए टैग यूज कर रहा हूँ, इसलिए नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, हम कर लेते हैं ऐसे ही कुछ भी वेरिएबल ले लो यार, कुछ भी, लेट फॉर, या फिर कह सकते हैं क्या क्या क्या, कुछ भी ले लो यार, कुछ भी, मतलब लेट एलिमेंट, ओके, लेट एलिमेंट। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाने का कोशिश करेंगे। सो चेंजेस लाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, दिस टाइम व्हाई आई एम कॉलिंग आईडी। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डेमो को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉट इनर HTML, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे एक चीज़, ओके, हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट जितना भी जो पैराग्राफ टैग है ना, पैराग्राफ जो जितना टैग है, सो उसका हम इंडेक्स 0 में वैल्यू, आपको इंडेक्स 0 में वैल्यू, इस इंडेक्स 0 में क्या क्या है कि हाई माय नेम इज मारूफ, और इंडेक्स 1 में क्या है, हाई बाय प्रोफेशन आई एम इंजीनियर। चलो मैं इंडेक्स 1 को मैं ले लेता हूँ, ठीक है, इंडेक्स 1 ले लेता हूँ। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सो द इंडेक्स 1 टेक्स्ट, ओके, इंडेक्स 1 टेक्स्ट। इतना करने के बाद, इतना मैंने कर लिया, ठीक है, इंडेक्स्ड व्हाट हैपन, अच्छा ये लाइन ब्रेकर यूज नहीं कर सकते, इंडेक्स 1 टेक्स्ट, ओके, इतना टेक्स्ट कर लेता है। जैसे मैं इसे सेव करूंगा, यहाँ पे देखना, सो द इंडेक्स 1 टेक्स्ट, ये चीज़ दिख रहा है, बट देयर इज अ कैच। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, प्लस, इतना करने के बाद आपको करना है इसे करना है प्लस, ओके, प्लस एलिमेंट, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमेंट हम लोग वेरिएबल ले लिए थे एलिमेंट, ठीक है, मतलब ई एल ई ऑफ 1, ओके, डॉट हम क्या करेंगे, डॉट इनर HTML। इतना करने के बाद जैसे मैं इसे ख़त्म करूँगा एंड जैसे मैं सेव करूँगा, आप लोग ध्यान से देखना
यहाँ पे आपका जो भी जो बाई सेकेंड वाला जो चीज़ है ना, वो चीज़ आपको दिख जाएगा। मैं जैसे ही सेव करता हूँ यहाँ पे आपको टेक्स्ट बाय प्रोफेशन, बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर, ये चीज़ दिख रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, हम फिलहाल क्या करना है, ओके, इस चीज़ को हम क्या करेंगे अभी के लिए ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। सो हम इस चीज़ को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। सो फॉर दैट हम क्या करेंगे, अभी इसे यहाँ पे एक चीज़ डाल देते हैं। सो ठीक है। सो अभी वैसे खूबसूरत भी बना सकते हैं, फिलहाल के लिए अभी ऐसे ही रखते हैं। तो आप कैसे बाय टैग नेम कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो, वो यहाँ पे आप लोगों को मैंने दिखा दिया। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सेस द एलिमेंट्स बाय टैग नेम। ओके, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट वन। अब हम आगे बढ़ेंगे। हम तो अभी टैग नेम के सहारे कैसे क्या चीज़ हो रहा है वो चीज़ हमने देख लिया है। हम आगे बढ़ के ये चीज़ देखेंगे कैसे हम क्लास नेम के सहारे अगर आप चाहते हो, इफ़ यू वांट टू फाइंड द HTML एलिमेंट्स विद द सेम क्लास नेम, ओके, तो उसके लिए उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो PID है ना, ये जो P जो है, इसे हम एक सेम क्लास नेम दे देते हैं। ठीक है, क्लास नेम डाल देंगे। क्लास हम क्या करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट, टेक्स्ट दे देते हैं। एंड दूसरे वाले में भी हम क्या करेंगे, क्लास दे देंगे। क्लास यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट। ठीक है। अब टेक्स्ट देने के बाद यहाँ पे जो एलिमेंट हम अब क्या करेंगे, जो हमने किया था एलिमेंट टैग नेम के सहारे, हम अब इसे करेंगे हम अब क्लास नेम के सहारे। सो अभी जो ये टैग नेम था इसे हम कर देंगे बाय क्लास नेम। ओके, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्लास नेम क्या मेंशन किया है, हमने मेंशन किया है टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट ले लेंगे। जैसे मैं टेक्स्ट लेने के बाद अब क्या करना है हम लोगों को, ये तो हम एक्सेस कर चुके हैं, हम अब इसमें मैनिपुलेट करना चाहते हैं। मैनिपुलेट कैसे करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे सेम चीज़ परफॉर्म करना चाहेंगे हम। डॉक्यूमेंट डॉट बाय गेट एलिमेंट बाय डी इन लिस्ट में सो द इंडेक्स ऑफ द टेक्स्ट एंड एलिमेंट का जो 0 हो चुका है। सेम चीज़ अगर आप लोग करोगे यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 0 वाला को एक्सेस करना चाहेंगे, 0 वाले को एक्सेस करना चाहेंगे। ठीक है, इसके लिए हम इसे पहला फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं ताकि ये चीज़ नीचे आ जाए। एंड इसे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एलिमेंट डॉट, इसे क्या करेंगे हम एलिमेंट ऑफ, इसे हम 0 करेंगे। 0 करने के जैसे मैं आपको यहाँ पे सेव करूँगा, यहाँ पे आपको जो 0 इंडेक्स में है वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा। 0 इंडेक्स में माय नेम इज महारू। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सेस एनी HTML एलिमेंट्स बाय देयर क्लास नेम। ठीक है, बाय देयर क्लास नेम, दिस इज हाउ यू कैन डू इट। ओके, अब CSS सेलेक्टर के सहारे कैसे होता है, CSS सेलेक्टर के सहारे ना, इफ़ यू वांट टू find all HTML elements that match a specified CSS selector। डिफरेंट काइंड ऑफ सेलेक्टर हो सकता है ये ID सेलेक्टर हो सकता है क्लास नेम के सारे टाइप्स, एट्रीब्यूट्स, वैल्यूज, व्हाटएवर इट इज़। ठीक है, ये CSS कोर्स वाला ये सब अगर आपको नहीं पता है ना, CSS वाले कोर्स में आप लोग देख लेना, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया है। अब हम आ जाते हैं, हम क्लास नेम के सहारे सेलेक्टर के सहारे कैसे इसे कर सकते हैं, उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम जो इसे सेम जैसे सब जो चीज़ सम है बस यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे, जो जावास्क्रिप्ट के जहाँ पे हम लोगों ने जहाँ पे इसे टैग नेम के सहारे क्लास नेम के सहारे इसे यूज किया था, हम अब क्या करेंगे, इसे अब हम कर लेते हैं इसे सेलेक्टर्स ऑल। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय ID के जगह में हम क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर, देयर आर 2 काइंड ऑफ क्वेरी सेलेक्टर। ये तो आप सिंगल चाहते हो या फिर आप टोटल को भी सेलेक्ट करना चाहते हो। मैं क्या करूँगा, ऑल करूँगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट हमने डाला है, ठीक है, टेक्स्ट हमने डाला है, राइट। अब इस चीज़ को हम करेंगे यहाँ पे चेंजेस लाने का कोशिश करेंगे। सिमिलरली आप चाहते हो इसमें बाकी के जैसा है, हम सो द इंडेक्स ऑफ द 0 टेक्स्ट एलिमेंट 0। लेकिन हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं और भी कुछ लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, मैंने अगेन टेक्स्ट का क्लास नेम के सारे मैंने किया है, बाय प्रोफेशन आई एम इंजीनियर, आई लिव इन बैंगलोर, ये चीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो
मैं क्या करूँगा आई लिव इन बेंगलोर, ठीक है बेंगलोर। ओके, जैसे मैं इसे सेव करूँगा यहाँ पे आपको ये तीन थर्ड वाला इंडेक्स में ये चीज़ दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं थर्ड वाला इंडेक्स को ही एक्सेस करने का कोशिश करूँगा। 3 मैंने ले लिया है, दिस इज नॉट था, दिस इज सेकेंड। ओके, मैं इसे सेकेंड करूँगा। मैं जैसे इसे सेव करूँगा, आप लोग राइट साइड में देखना द चेंजेस द हैवन, जैसे मैं इसे सेव करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ओके यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ पे मैं सेव करूँगा। ओके, जैसे इसे सेव किया यहाँ पे टुडे विल लर्न डॉम। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या मिस्टेक मैंने किया है, सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, एंड दैट इज़ मैं यहाँ पे करूँगा, मैंने सब कुछ सही लिखा है। एलिमेंट क्वेरी सेलेक्टर ऑल टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट भी सही है, ठीक है हमने सही दिया है। ओके, मैंने क्या किया, मैंने इसे मेंशन करने में गलत किया है। मैं क्या कर रहा हूँ अभी, सेलेक्टर, ठीक है। हम क्या करें, पैराग्राफ टैग सेलेक्टर, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, पी डॉट टेक्स्ट करूँगा, तभी ये चीज़ काम आएगा, ठीक है। जैसे मैं इसे सेव करूँगा, अब यहाँ पे आपको चेंजेस होता हुआ दिख रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू द यूजिंग द HTML सेलेक्टर। आप सेलेक्टर के सहारे, ये CSS सेलेक्टर के सहारे भी आप HTML को फाइंड कर सकते हो, HTML एलिमेंट को फाइंड कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एंड दैट इज की फाइंडिंग HTML एलिमेंट्स बाय HTML ऑब्जेक्ट कलेक्शन। वो कैसे होता है भैया, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ना हम कुछ कुछ इनपुट ले लेते हैं। कुछ इनपुट कैसे लेंगे, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसे फिलहाल के ये सारे चीज़ को मैं कर दूंगा अभी कमेंट, ठीक है। कमेंट करने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ देयर आर डिफरेंट, एक फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले फॉर्म ले लेते हैं। सो मैंने ले लिया है फॉर्म विद द एक्शन में कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम फर्स्ट नेम डालेंगे, फर्स्ट नेम। ओके, आप लेवल लगा के भी डाल सकते हो, वैसे भी डाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं सेव करूँगा, यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम दिख रहा है, ठीक है, फर्स्ट नेम दिख रहा है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या चेंज करूँगा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ तो डोम लेक्चर 2, ठीक है, लेक्चर 2, या फिर ऐसे डोम लेक्चर कैसा, ठीक है, या डे 2 कर सकते हैं, या फिर ऐसे रहने दो यार डोम, ठीक है। इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने फॉर्म ले लिया है, फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे मैं एक इनपुट डाल दूँगा। इनपुट क्या डालूँगा, मैं डालूँगा इनपुट। ओके, सो मैं डालूँगा इनपुट एंड इनपुट में मैं डालूँगा टेक्स्ट टाइप, ठीक है। इनपुट टेक्स्ट ऑलरेडी गिर चुका है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट में नेम में डाल दूँगा, नेम एफ नेम। ओके, एफ नेम। उसके बाद मैं वैल्यू डालूँगा। मैं क्या डालूँगा, वैल्यू में राहुल डालूँगा, ठीक है, राहुल डाल देता हूँ, राहुल। जैसे मैं सेव करूँगा, यहाँ पे आप लोग देखना राहुल वैल्यू में आ रहा है, ठीक है, राहुल वैल्यू में आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब दूसरा चीज़ लाइक कोई दूसरा लेते हैं। अब सबसे पहले तो लाइन ब्रेकर ऐड करते हैं, ठीक है, लाइन ब्रेकर ऐड कर चुके हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक दूसरा इनपुट लास्ट नेम ले लेते हैं, लास्ट नेम। ओके, लास्ट नेम। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इनपुट टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट जैसे ही डालेंगे, यहाँ पे नेम में डालेंगे एल नेम, एंड आईडी में डालेंगे एल नेम। ओके, जो वैल्यू है, सॉरी, यहाँ पे हम डालेंगे वैल्यू डालेंगे कितना, सो वैल्यू में हम डाल देंगे यहाँ पे स्नेहा, या सॉरी कुमार। ओके, कुमार डाल देते हैं। जिसे मैं सेव करूँगा, यहाँ पे लास्ट नेम में आपको कुमार दिख रहा है। ओके, गौर से एक चीज़ देखना है, यहाँ पे मैं और एक BR टैग लगा देता हूँ उससे पहले BR, ठीक है, BR। ओके, जैसे मैं सेव करूँगा, ओके, अब बराबर से दिख रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ ऐड करूँगा। कुछ चीज़ कैसे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्या चीज़ ऐड करूँगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे
ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये चीज़ दोनों मैंने डाल दिया, ठीक है, ये दोनों मैंने डाल दिया। अब काम है इसका जावास्क्रिप्ट का काम होता है। सो जावास्क्रिप्ट में अब क्या करेंगे हम, जावास्क्रिप्ट में हम करेंगे अब जावास्क्रिप्ट वाले कोड को हम मेंशन करेंगे। सो जावास्क्रिप्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने फॉर्म में एक आईडी डाल देते हैं, ठीक है, फॉर्म में एक आईडी डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्म में एक आईडी डाल देते हैं। क्या आईडी डालेंगे, सबसे पहले आईडी का हम कर देते हैं फॉर्म 1 कर देते हैं, ठीक है, फॉर्म 1, ठीक है, दिस इज़ द आईडी नेम। ओके, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स अब यहाँ पे हम करेंगे फॉर्म्स, आईडी मेंशन कर देते हैं, FRM1 फॉर्म 1, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब लेट टेक्स्ट इक्वल टू इसे करेंगे हम फिलहाल empty रखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे, ठीक है, फॉर लेट आई इक्वल टू 0, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा। आई कहाँ तक जाएगा, जो लेंथ है LENGTH डॉट लेंथ ऑफ, सॉरी यहाँ पे x डॉट लेंथ जो भी वेरिएबल हमने लिया है, x डॉट लेंथ LENGTH लेंथ कॉमा, उसके बाद क्या करेंगे, हम i को प्लस कर देंगे, ठीक है, प्लस करने के बाद अब हम क्या करेंगे, टेक्स्ट क्या प्रिंट करेंगे, टेक्स्ट प्लस इक्वल टू यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x डॉट जो हमने क्या किया है अभी तक, एलिमेंट्स को क्या करेंगे हम, x डॉट एलिमेंट्स, ओके, x डॉट एलिमेंट्स, ओके, एलिमेंट्स ऑफ i डॉट वैल्यू, ठीक है, डॉट वैल्यू, ठीक है, डॉट वैल्यू शो वैल्यू। इतना करने के बाद अब एक लाइन ब्रेक अभी ऐड कर दो, ठीक है, ब्रेक, अरे ब्रेक मतलब वो ब्रेक नहीं ब्रो, ये ब्रेक, ठीक है। इतना करने के बाद इसे हम लोग कोड में लिखेंगे, ठीक है, इसे ऐसे कर देना है, भाई क्या हो रहा है, ओके, ब्रेक। इतना करने के बाद इसे हटा देते हैं, इसे हटाएंगे, ओके। जैसे मैं सेव करूँगा अभी तो कुछ नहीं होगा, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसे प्रिंट कराएंगे। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ओके, गेट एलिमेंट बाई आईडी, जैसे कि मैंने पहले बताया था, राइट। हम लोग सेलेक्ट मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा इसे यूज करेंगे एज ए, कह सकते हो आईडी से ज़्यादा काम चलाएंगे। इनर डॉट HTML, ठीक है, इनर HTML इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। जैसे मैं आपको सेव करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे आपको राहुल कुमार ये चीज़ दिख रहा है। नाउ कम टू द पॉइंट, ये चीज़ क्यों हो रहा है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक लूप चलाया है, ठीक है। लूप कहाँ पे चलेगा, जो 0 इंडेक्स से लेके इसका जो लेंथ है, जितना लेंथ चलेगा वहाँ तक ये चलता जाएगा, ठीक है। जो चीज़ फिल होगा वो चीज़ यहाँ पे, अगर और भी ज़्यादा अगर आपने यहाँ पे इनपुट टाइप कुछ और ऐड कर दिया ना, लाइक आप बोलो, मैं एक बटन इनपुट टाइप लेता हूँ, ठीक है, बटन इनपुट टाइप बटन हो गए। सो इनपुट यहाँ पे क्या करूँगा, बटन जैसे मैं सेव करूँगा ना, यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ बटन, ओके, सेव करता हूँ, यहाँ पे बटन दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको बटन ऑटोमेटिकली आ रहा है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स मैन, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। उससे पहले मैं एक यहाँ पे ब्रेक दे देता हूँ। सो अब दिख रहा है सही से। तो आई होप अभी तक आपको सारा का सारा डाउट क्लियर हो चुका है रिगार्डिंग आप कैसे HTML जो एलिमेंट्स होते हैं उससे कैसे आप फाइंडिंग कर सकते हो इन यूजिंग द DOM। सो वो सारा का सारा चीज़ हमने जो 5 पैटर्न्स है वो अभी तक हम सीख चुके हैं, ठीक है। अभी तक हम सीख चुके हैं 5 पैटर्न कैसे काम करता है। अब
अब इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML की जो डॉम HTML के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या भैया, ये जो जितना जो एक्सेस आपने किया है, जितना जो 5 तरीका बताया, इसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ, इसके अलावा भी आप HTML ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हो। लाइक कैसे? डॉक्यूमेंट डॉट एंकर के साथ, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी के साथ, डॉक्यूमेंट एलिमेंट के साथ, डॉक्यूमेंट डॉट एम्बेड्स के साथ, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स के साथ भी आप इसे कर सकते हो। ठीक है, अगर मौका मिले तो मैं प्रोजेक्ट जब बनाऊंगा तो आपको ये चीज़ भी करके दिखाऊंगा। ओके, अब हम आ जाते हैं जो HTML के जो हम बात करने वाले थे, HTML डॉम, जहाँ पे आप चेंज कैसे कर सकते हो। ठीक है, सो डॉम HTML में क्या होता है? अगर HTML DOM allows JavaScript to change the content of HTML elements, वो कैसे होता है? मैंने अभी भी आपको inner.html इक्वल टू यहाँ पे मैंने बताया था, राइट? मैंने टेक्स्ट लिख दिया। इससे क्या होता है, जो टेक्स्ट हो वो आपको इसे कैसे चेंज करते हैं वो मैंने आपको ये दिखाया। सिमिलरली मैं अगर आप चाहते हो कि आप एट्रीब्यूट चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। वो कैसे चेंज कर सकते हो? मान लो मैं एक इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा, एक इमेज ले लूँगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेट्स सी हम क्या करेंगे, अपन यहाँ पे एक इमेज ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अभी इस सारा का सारा चीज़ को हम करते हैं, कमेंट। हम करेंगे कमेंट ताकि ये चीज़ क्लीन दिखे। अब उसके बाद यहाँ पे हम एक इमेज ले लेंगे। ओके, इमेज सोर्स मैंने क्या ले लिया, सोर्स में यहाँ पे कुछ इमेज तो अपन ले लेंगे। ठीक है, इमेज पिक्सल्स। ठीक है, इसका कॉपी इमेज एड्रेस, इतना करने के बाद यहाँ पे सोर्स मैंने डाल दिया है। चलो, मैंने ये चीज़ डाल दिया है सोर्स। ओके, ग्रेट। बट अब मुझे ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में क्या डालना पड़ेगा? बाई चांस अगर ये चीज़ कुछ काम नहीं कर रहा है, गर्ल इमेज। ठीक है, गर्ल्स इमेज, इतना डालना है। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में मैंने ये चीज़ डाल दिया। ठीक है, इतना करने के बाद मैं अपना यहाँ पे चल जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे कहाँ था मेरा ये चीज़, कहाँ ओपन हुआ था ये चीज़ यहाँ पे आ गया। जैसे मैं सेव करूँगा ये चीज़ आपको दिख रहा है, बट ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आपको हमेशा जब भी आप इमेज वगैरह डाल रहे हो ना, तो आप एक काम करना, आप उसके साथ साथ आप हाइट एंड विड्थ भी डाल दिया करो। ठीक है, ओके, नहीं तो ये बहुत रुलाता है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव टेस्ट नहीं डाल के हम क्या करेंगे, दो चीज़ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक तो इमेज के अंदर एक आईडी डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, आईडी दे देता हूँ। सो मैं डालूँगा यहाँ पे आईडी में मैं ले लूँगा इमेज। ठीक है, आईडी में भी अपन इमेज ले लेते हैं। सो उसके बाद हम यहाँ पे और एक चीज़ डालेंगे, क्या ये तो सोर्स हो चुका है। ठीक है, सो इसे मैं सबसे पहले फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा मेरे को गंदा दिख रहा है। ठीक है, सो मैं ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट यहाँ पे है, तो उसके अलावा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हाइट एंड विड्थ दे देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, विड्थ डाल देंगे। विड्थ का इतना डालना है। सो विड्थ डालना है, उससे पहले मैं क्या करूँगा, इसे ये चीज़। ठीक है, ओके, अब विड्थ डालेंगे। विड्थ कितना डालेंगे, मैं 100 पिक्सल सॉरी 100। ओके, 100 डाल देते हैं। ठीक है, 100 एंड साथ में हम हाइट डाल देंगे। कितना, थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, 150 डालते हैं, 150। जैसे मैं सेव करूँगा, वाह, अब सही दिख रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यूजिंग जावास्क्रिप्ट इसका ना ये पूरा का पूरा एट्रीब्यूट ही चेंज कर दूंगा। एट्रीब्यूट मतलब ये इमेज ही चेंज कर दूंगा। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इसे जो भी है अभी फिलहाल के लिए इसे कमेंट कर दो। एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो एक्सेस करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, गेट नॉट एनिमेशन के बारे में भी जानेंगे बाय द वे, बट अभी नहीं। गेट element by id. Okay, get element by id. Now I have to access through the id. What is the name of the id name is the image. Okay, so इसमें क्या करेंगे हम, डॉट src, कौन सा एट्रीब्यूट को हम चेंज करना चाहते हैं, src सोर्स एट्रीब्यूट को हम चेंज करना चाहते हैं, राइट। सो हम सोर्स एट्रीब्यूट को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे एक दूसरा इमेज कैसे डाल सकते हैं। सो दूसरा इमेज डालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज क्या करें, नेचर इमेज। ठीक है, नेचर इमेजेस। ओके, आ जा। ओके, ये चीज़ आ रहा है, हम इमेज पे चलते हैं। हम ये चीज़ क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे ये जो सोर्स है। अच्छा भाई, कहाँ दिख रहा है,
यहाँ पे डालेंगे, अरे आ जाए यार, ओके यहाँ पे हम डाल दें, ठीक है। इतना डालने के बाद हम जैसे अपना वेबसाइट में आ जाएंगे, जैसे मैं इसे सेव करूँगा ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है, ये सिर्फ चेंज नहीं हो रहा है, जो हाइड एंड विद वो भी ले रहा है। क्यों? आप जो सोर्स एट्रीब्यूट में जो भी चीज़ डालोगे ना, अगर ये चीज़ लोड भी नहीं होता, मान लो यहाँ पे, तो सेम इसका ऑल्टरनेटिव भी आपको, मतलब ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट आपने डाला वही चीज़ आएगा। मान लो यहाँ पे मैं कुछ गड़बड़ करता हूँ तो ये चीज़ लोड नहीं होगा, राइट। मैं जिसे सेव करता हूँ यहाँ पे आप लोगों को गर्ल इमेज दिख रहा है, जबकि मैंने यहाँ पे गर्ल इमेज नहीं डाला है। तो ये टोटली कहाँ से ले रहा है? जो आपने सोर्स डाला है, जो आपने टैग डाला है HTML एलिमेंट्स के अंदर, उसमें ये चीज़ आ रहा है, ठीक है। सो मैं इसे कमांड जेड करता हूँ, जिसे सेव करूँगा, अगेन दिस इज कमिंग। सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द आप टेक्स्ट के साथ साथ आप इसे जो एट्रीब्यूट उसे भी आप चेंज कर सकते हो। मैं और एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आप HTML कंटेंट चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे अगर मैं इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा ना, मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं कर देता हूँ, मैं जैसे इसे मैं मान लो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड यहाँ पे मैं करूँगा डेमो मैंने ऑलरेडी एक आईडी दिया है, ठीक है। क्या मैंने इसे कमेंट कर दिया? नहीं, अभी भी है, ठीक है, अभी भी है। सो इसे मैं क्या करूँगा अभी के लिए डॉट इनर HTML उसके साथ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो अभी टेक्स्ट था वो टेक्स्ट को हटा के मैं क्या करूँगा, डेट डालूँगा, ठीक है। डेट उसके साथ साथ यहाँ पे क्या करूँगा, मैं डेट में यहाँ पे थोड़ा सा कोलोन दे देता है, प्लस डेट मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है, डेट। ओके, इतना करने के बाद जैसे मैं सेव करूँगा, यहाँ पे आप लोगों को डेट दिख रहा हो, जो टेस्ट है वो टेस्ट हट के यहाँ पे डेट आ रहा है, ठीक है। आज का जो डेट टाइम जो भी है, जो भी चीज़ वो चीज़ आ रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द कंटेंट ऑल्सो। अलॉन्ग विद दैट आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके आपका डॉक्यूमेंट राइट क्या करता है, कैन बी यूज टू राइट डायरेक्टली टू द HTML आउटपुट। सो वह कैसे हो सकता है, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक है कि आपको कभी भी, मतलब नेवर यूज डॉक्यूमेंट डॉट राइट आफ्टर डॉक्यूमेंट इज लोडेड, इट विल बी, वरना क्या होगा, इट विल बी ओवरराइट द डॉक्यूमेंट। आपको देखना है। सो मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ। मैं क्या करूँगा अभी के लिए आपने ये चीज़ लिखा है, ठीक है, ये चीज़ लिखा है। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैं डेट ले दो। इतना नहीं करने के बाद भी आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट सिंपली कर सकते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट आप यहाँ पे डायरेक्टली आपको डेट मेथड को कॉल कर सकते हो, ठीक है। डेट मैंने ले लिया है। उसके बाद इतना करने के बाद मैं जैसे इसे सेव करूँगा, यहाँ पे ये चीज़ आपको आ रहा है, Tuesday, November 11 and this. So this is how you can access, change the content एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के जो भी सोर्स होते हैं उसे आप एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हो, आप इसमें कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपको कलर भी, वो भी मैं आगे आने वाले वीडियो में दिखाऊंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, तब तक बाय, सी या, हैव ए गुड डे।